नमस्कार। न्यूज़ सब तक में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। आज हम ख़ास विषय लेकर आए हैं बिहार। बिहार में क्या कुछ परिवर्तन हुआ है, क्या कुछ बदला है, उसी पर हम बात करेंगे कि आज़ादी के बाद से बिहार की स्थिति किस तरह से है, किस प्रकार से है। ये आज हम इसी विषय पर बात करेंगे। लेकिन अगर यूँ मिलाकर कहा जाए कि बिहार की स्थिति आज़ादी के बाद से थोड़ी बहुत बदलाव, थोड़े बहुत विकास हुए हैं। वो विकास हुए हैं सड़कों का, सड़कों के जाल बिछे हैं और सड़कों का निर्माण हुआ है। लेकिन अभी भी लोग परेशान हैं, बदहाली की ज़िंदगी जी रहे हैं। ये कहना गलत नहीं होगा कि आज जो लोग बेरोज़गार हैं, लोगों के पास काम नहीं है और बहुत ऐसी जगह हैं जहां सड़क, पुल, पुलिया आज भी अधूरा है। चुनाव होते हैं लगातार, वहां तमाम जो पॉलिटिकल लोग हैं जीतते हैं और कोशिश भी करते हैं, लेकिन जनता का समर्थन होना बहुत ज़रूरी। इसीलिए इसी पर हम आज बात करेंगे। और बिहार एक ऐसा राज्य जो दुनिया की खूबसूरती को निखारता है और दुनिया की तमाम चीज़ें अगर कहें कि वहाँ पर सबसे ज़्यादा पैदावार बिहार में धान की खेती, गेहूँ की खेती, गन्ने की खेती, मकई की खेती और तमाम तरह की सब्जियों की खेती, अरहर की खेती, दाल की खेती, इन तमाम तरह की सब्जियों की फसलों की खेती बिहार में बड़े पैमाने पर की जाती है। लेकिन बिहार के लोगों को आज भी दूसरे राज्यों की ओर प्रस्थान करना पड़ता है, जाना पड़ता है काम के लिए, घर चलाने के लिए, परिवार चलाने के लिए। क्योंकि बिहार में अब तक बहुत सारी चीज़ों की कमी है। उन चीज़ों की कमी है जो हम आपको गिनाने जा रहे हैं और आपको हम बताने जा रहे हैं। और बिहार तभी विकसित होगा, तभी विकास होगा जब तक लोग एक्टिव नहीं होंगे, लोग सोशल मीडिया पर जागरूक नहीं होंगे। बात सोशल मीडिया की करते हैं तो बता दें कि उदाहरण के तौर पर अगर शहर में एक छोटा मोटा कोई ऐसा कुछ मामला हो, छोटी मोटी बात हो, जहाँ पर कहीं सड़क टूटा है, कहीं पर ब्रिज टूटा है, क्या बिजली का कनेक्शन नहीं है, तो लोग वहाँ की तस्वीर को खींचकर, फ़ोटो को खींचकर सरकार तक पहुँचाने की काम करते हैं। ये बात सरकार तक पहुँचाते हैं, आम नागरिक की मेहनत करते हैं और सरकार तक बात जब पहुँचती है तो उस पर सुधार होता है, उस पर काम होता है। हम आज बात कर रहे हैं कि हर लोगों के हाथ में मोबाइल फ़ोन है और लोग जिस तरह से शहरों में लोग जागरूक हैं, उस तरह से लोग ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी जागरूक नहीं है। बहुत सारे लोगों को गूगल पे, एटीएम, पेटीएम, ये तमाम चीज़ें पता नहीं है और इसकी वजह से आज भी कहीं न कहीं लोग ग्रामीण क्षेत्रों में पिछड़े हैं और पढ़ाई, शिक्षा, एजुकेशन तमाम चीज़ों को लेकर के लोग बहुत पिछड़े हैं। जागरूक होने की ज़रूरत है, खुद दूसरों को जागरूक करने की ज़रूरत है। ये वीडियो, पूरी वीडियो ज़रूर देखें। ये वीडियो देखने का मकसद है कि हम आपके पास, आपके लिए कुछ ऐसी तस्वीरें लाए हैं जो बिहार से जुड़ी हुई हैं। ये तस्वीरें मुझे बहुत विचलित करती है और मुझे बहुत दुख होता है। हो सकता है कि आप भी तस्वीरों को देखकर अंदाज़ा लगाएं कि आज जहां डिजिटल का दौर, जहां दुनिया में इतने इतने लंबे बड़े ब्रिज और पुल बने हैं, जहां इतना कुछ विकास हुआ है और लोग चाँद पर भी जा पहुँचे हैं, लेकिन आज भी बिहार की स्थिति किस तरह से है। बिहार में 3 महीने सैलाब, 3 महीने गर्मी, 3 महीने सर्दी और 3 महीने आंधियों का मौसम रहता है। लेकिन 12 महीनों में लोग फिर भी, बिहार के लोग फसल उगाते हैं, अनाज उगाते हैं, सब्जियां उगाते हैं, मेहनत करते हैं और देश से परदेश जाते हैं। तमाम चीज़ों की जुगाड़ बिहार के लोग करते हैं, सबसे ज़्यादा मशक्क़त करते हैं। इसीलिए हम आज भी वीडियो लाए हैं। लेकिन तस्वीरें कुछ बिहार की हैं और जिसे देखकर आपको अंदाज़ा लगेगा कि सबसे पहले हम आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले ये तस्वीरें देखें, फिर हम आपसे बात करते हैं।
तो ये तस्वीरें आपने देखे और आप देख रहे हैं कि तस्वीरों में लोग किस तरह से जान जोखिम में डालकर बिजली के खंभे पर चल रहे हैं। लोग किस तरह से नंगे हाथों से बिजली के तारों को पकड़ रहे हैं। बिजली के कर्मचारी हैं, बिजली विभाग में काम करते होंगे और इनके पास जो चीज़ें हैं, बिजली विभाग में काम करने वाले तमाम कर्मचारियों के पास कौन सी सुविधाएं होनी चाहिए, वो हम उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन ये कितना ख़तरनाक है और कितना जोखिम भरा है। और क्योंकि जब बिजली का विस्तार हुआ, सड़कों का विस्तार हुआ बिहार में, तो धीरे धीरे बिजली भी आया। लेकिन बिजली आज के समय में ग्रामीण क्षेत्रों में अगर बिजली की बात करें तो बिजली की रोशनी से लालटेन की रोशनी भी शर्मा जाए, इस तरह की रोशनी मिलती है। इसमें लोग बिजली को लेकर के कई बार धरना प्रदर्शन भी कर चुके हैं, कई बार लोगों की मौतें भी हुई है। लगातार लोग कोशिश में जारी रहते हैं और इसके लिए लोग जो है परेशान है। इस परेशानी का हल कैसे होगा, इन तमाम चीज़ों को लेकर के, क्योंकि हमने पहले ही कहा आपको कि जब तक आप जागरूक नहीं होंगे तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। और हर वो व्यक्ति का काम है जागरूक रहना, सरकार तक बात पहुंचाना तमाम जनता का काम है, आप सबका अधिकार है। इसलिए ये वीडियो खास लाए हैं। बिहार क्या क्या उगाता है और इस पर हमने बात की। जो तस्वीरें हम आपको दिखाया अभी, वो है तस्वीरें कितनी ख़तरनाक है। उन तस्वीरों के लिए क्या करना चाहिए, जिस तरह से लोग खंबे पर चढ़ रहे हैं, बिजली के तारों को पकड़ रहे हैं, और जिस तरह से लोग जो है शूज़ के बिना, रबड़ शूज़ के बिना, ग्लव्स के बिना, हेलमेट के बिना, जैकेट्स के रात को बिजली के खंबे के ऊपर चढ़कर लोग काम कर रहे हैं। बिजली की सप्लाई हो या ना हो, लेकिन सुविधाजनक चीज़ें होनी चाहिए इनके पास। अगर ऊपर से गिर जाए, बिजली के खंभे से गिर जाए, तो इसके लिए इमरजेंसी का कोई इंतज़ाम है या नहीं है, ये मालूम नहीं मुझे। लेकिन इस तरह की तस्वीरों को देखकर, इस तरह की वीडियो को देखकर आप भी एक पल के लिए चकरा जाएंगे, आप भी परेशान हो जाएंगे। आप भी सोचेंगे कि जब दुनिया में जब इतनी सारी सुविधाएं मिली हुई है, दुनिया जब इतना विकास हुआ है, तो बिहार इतना पिछड़ा क्यों है। और बिहार को आगे बढ़ाने में ज़रूरत है, सबकी ज़रूरत है। तमाम पार्टियों से निकलकर आगे बढ़ने की ज़रूरत है लोगों को। तो बिजली में काम करने वाले, विभाग में काम करने वाले लोगों के लिए तमाम जो सेफ्टी के लिए इंतज़ाम है, उस पर भी हम बात कर लेते हैं, ताकि आपको याद रहे या ना रहे। सबसे पहले इलेक्ट्रिक रबर ग्लव्स होने चाहिए हाथ में, चाहे बिजली हो या ना हो, सप्लाई हो या ना हो। और सर पर हेलमेट होने चाहिए और रेडियम जैकेट होने चाहिए। जिस तरह से अगर आप रात में काम करते हैं तो आपके पास जलने वाले जो रैकेट होने चाहिए, ताकि लोगों को पता चले कि बिजली के खंभे पर काम कर रहे हैं आप, और इससे जानकारी मिले। और इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए। लेकिन इसमें पढ़े लिखे की भी ज़रूरत है। बिजली विभाग में काम करने वालों के लिए IT, डिप्लोमा या तमाम चीज़ों की ज़रूरत है। लेकिन ये बहुत ही दुखद तस्वीर है। ये तस्वीर बिहार की है, इसलिए हम ये तस्वीरों को आपको दिखा रहे हैं, ताकि सरकार को जो है सहूलत मिले और सही सहूलत मिले। क्योंकि अक्सर हमने तस्वीरों में ये भी देखा कि वीडियो में आप जिस तरह से तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि लोग जो है बिजली के बड़े बड़े लंबे तार का पुलंडा लेकर नाव पर बैठकर एक छोर से दूसरी छोर जा रहे हैं। इमरजेंसी में कोई इंतज़ाम बिजली विभाग की तरफ से होने चाहिए। ये तमाम चीज़ें बिल्कुल मोटे तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ, और क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन सुविधा के लिए कोई ऐसी चीज़ें नहीं है। बता दें कि बिहार में धान की खेती, गेहूँ की खेती, मकई की खेती, भुट्टा, पॉपकॉर्न, बिहार का पॉपकॉर्न पूरे दुनिया में फेमस हो चुका है, शोहरत हो चुका है। बिहार का पॉपकॉर्न, पूर्णिया ज़िले का पॉपकॉर्न इतना पसंद है लोगों को। और बताते चलें कि आलू की खेती, अदरक की खेती, तिलहन की खेती, दाल की खेती, मिर्ची की खेती, हल्दी की खेती, बड़े पैमाने पर जूट की खेती, लहसुन की खेती और गन्ने की खेती, सभी तरह की हरी सब्जियों की खेती, सभी तरह की हरी सब्जियों की खेती, सरसों खेती, मछली पालन, ये तमाम, ये कई बार योजना भी चला इसके लिए, मत्स्य पालन योजना, मुर्गी पालन। और किसानों को सही पैमाने में सही चीज़ों के दाम नहीं मिल रहे हैं। इसके लिए सरकार से कई बार लोगों ने गुजारिश की, कोशिश की कि किसानों को जो फसल की सही
रेट है उनको मिल जाए। लेकिन इस पर भी हम बात करेंगे अगले वीडियो में। लेकिन बिहार की खूबसूरत मिट्टी की तारीफ़ की अगर जाए तो कम है। और बताते चलें कि हर साल सैलाब आता है। जिस तरह से हमने कहा कि बिहार में हर साल सैलाब आता है, लाखों करोड़ों हेक्टेयर ज़मीन बर्बाद हो जाता है। नदी के किनारे रहने वालों का ज़िंदगी बसना, संवरना, घर तोड़ना, घर बनाना हमेशा इसी में गुजर जाता है। सड़क नदी के किनारे घर बनाते हैं, सैलाब जब आता है तो घर तोड़ते हैं, कहीं और चले जाते हैं, फिर सैलाब ख़त्म होते ही लोग नदी के किनारे घर बनाते हैं। यानी कि बताते चलें कि नदी के किनारे वाले का जीवन आज तक भी दोबारा वो बस नहीं सका है। और सरकार इसके लिए मुझे लगता है कि लोगों को राशन दे रही है, छोटे मोटे राशन में लोग गुजारा कर रहे हैं। लेकिन इस राशन से कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि बिहार में जिन चीज़ों की ज़रूरत है हम उस पर भी बात करेंगे। इसलिए पूरी वीडियो आप ज़रूर देखें और दूसरों को शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आपका जागरूक होना ही काम आपका बनेगा, विकास का काम होगा। क्योंकि आप सबको जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। हम आज बात करते हैं कि बिहार जब इतना सब कुछ उगाता है, इतना सब कुछ पैदावार है बिहार में, बिहार से तमाम चीज़ें, बिहार से बेहतर चावल, गेहूँ, तमाम चीज़ें बिहार उगाते हैं, बिहार के लोग उगाते हैं, वहाँ के किसान उगाते हैं। वहाँ की धरती से अच्छे अच्छे फसल पैदा की जा सकती है। लेकिन बिहार में किन चीज़ों की कमी है उस पर भी हम बात कर लेते हैं। इसलिए इस वीडियो में जुड़े रहना आपका काम है, बहुत ज़रूरी है। बिहार में कमी है, क्या चीज़ की कमी है बता दें कि बिहार में बेरोज़गारी की कमी, नौकरी की कमी, कम्युनिकेशन, सड़कों का जुड़ जुड़ाव और पुल पुलिया का जोड़ना, हॉस्पिटल की कमी, कॉलेज की कमी। बिहार में इंस्टीट्यूट, कॉलेज और बड़े बड़े हॉस्पिटल अभी भी नहीं है। उदाहरण के तौर पर अगर किसी को बड़ी बीमारी है तो उनको पटना एम्स जाना पड़ता है। घर से कई किलोमीटर, कई घंटे का रास्ता, 10-10, 8-8, 12-12 घंटे का रास्ता तय करना पड़ सकता है। और बिहार में पढ़ने के लिए बेहतर शिक्षकों की ज़रूरत, टीचरों की बहुत ज़रूरत है, ताकि अच्छी पढ़ाई हो, बेहतर शिक्षा हो, अच्छा एजुकेशन हो। क्योंकि पढ़ाई अगर होगी, अच्छे एजुकेशन होंगे तो जाहिर सी बात है कि लोगों को समझ आएगा, लोग आवाज़ भी उठा पाएंगे। और बेहतर इलाज, जैसा हमने कहा। और बिहार के लोगों के लिए बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े कल कारखाने, बड़ी बड़ी फैक्ट्री, ये तमाम चीज़ें संभव है। हो सकता है कि आपका सवाल है कि सैलाब आता है, बाढ़ आता है और सैलाब में ये तमाम चीज़ें संभव नहीं है। इसके लिए भी हम जवाब लेकर आए हैं और आप तमाम दर्शकों के लिए। बरसों से अधूरा है खाड़ी पुल। आप देख सकते होंगे कि जो खाड़ी पुल है बरसों से अधूरा है। लोग पुल पर जाकर धरना प्रदर्शन करते हैं, लोग चिल्लाते हैं, लोग खबरों में सोशल मीडिया के ज़रिए से सरकार तक बात पहुंचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन पुल आज तक अधूरा है। ये बहुत ही दुखद बात है और बहुत ही परेशानी की बात है। पुल अधूरा है, लेकिन हम आप बता दें आपको कि पुल अधूरा है, लेकिन खाड़ी पुल की लंबाई क्या होगी मुझे मालूम नहीं। 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर हो सकती है। लेकिन दुनिया के दूसरे देशों में या हमारे देशों में इससे बड़े बड़े लंबे बड़े बड़े पुल बने हैं। आप गूगल में सर्च कर सकते हैं। आपको बता दें कि देश का सबसे बड़ा पुल 21.8 मीटर लंबा, 21.8 मीटर लंबा पुल अटल सेतु, जो लंबाई और रायगढ़ जिले के नाहवा सेवा क्षेत्र को जोड़ता है। 21.8 मीटर लंबा अटल सेतु जो मुंबई और रायगढ़ जिले के नाहवा सेवा क्षेत्र को जोड़ता है। बता दें कि 17,840 करोड़ रुपए लागत से बनाया गया है ये पुल। 2 घंटे की दूरी सफ़र, जब पुल बनने के बाद अब 15-20 मिनट की दूरी तय है इसमें। 2 घंटे का सफ़र को लेकर के 2 घंटे का सफ़र था, लेकिन जब पुल बनने के बाद यहाँ जो है 15 से 20 मिनट की दूरी, यानी कि सड़कें जब बनेंगी, पुल बनेगा, जब सड़कों का विस्तार होगा तो लोग रफ्तार से डॉक्टर के पास, हॉस्पिटल, अपने अपने काम पर जा सकेंगे और सुविधाएं मिलेंगी। बताते चलें कि उसी तरह से कि कुछ सबसे बड़ा, देश का सबसे बड़ा फ्लाईओवर या पुल भूपेन हजारिका सेतु, ढोला सादिया पुल, अरुणाचल प्रदेश के पूर्वोत्तर राज्यों को जोड़ने वाला एक बीम पुल। इसकी लंबाई
9.15 किलोमीटर। बता दें कि 5.669 मील है ये पुल है। बता दें कि विश्व का सबसे लंबा पुल, ये भी बता दें कि विश्व का सबसे लंबा पुल, यह भी बताना ज़रूरी है, क्योंकि ये तमाम चीज़ें संभव है और संभव नहीं है आज के दौर में। इसलिए ये वीडियो बता रहा हूँ कि दुनिया का बता दें कि सबसे लंबा पुल 164.8 किलोमीटर लंबा पुल, 164.8 किलोमीटर लंबा पुल। बता दें कि 64,800 मीटर ये पुल की लंबाई। तो यहीं पर हम बात को रोक देते हैं कि जब इतनी लंबी पुल, इतना बड़ा लंबा जब पुल बन सकता है, तो फिर ये 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर पुल या फ्लाईओवर क्यों नहीं बन सकता? ये तमाम चीज़ें संभव है। इससे पहले हमने वीडियो बनाए थे, लेकिन कुछ लोगों ने हमारे वीडियो को देखे, किसी ने देखा, किसी ने नहीं देखा, किसी ने इग्नोर कर दिया। तो जब तक आप जानकारी सरकार तक नहीं पहुंचेगी, जब तक जन जागरूक नहीं होगा, तो मुझे लगता है कि ये चीज़ें असंभव है। आगे बताते चलें कि बता दें डेनयांग कुसान ग्रैंड ब्रिज, इसे जियांगसू प्रांत में संघाई नानजिंग के बीच है ये। तो ये दुनिया का बड़ा पुल है, लेकिन हमारे देशों में भी बड़े बड़े पुल बने हैं, अभी भी बन रहे हैं, बड़े बड़े फ्लाईओवर बन रहे हैं, ये तमाम चीज़ें बन सकते हैं। लेकिन हमने बात की बिहार के बारे में कि बिहार में आज भी लोग परेशान हैं और लोग जो है और इसी से जुड़ी हुई बातचीत कर लेते हैं कि बिहार के सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाले जो ज़िले हैं सैलाब से, बाढ़ से प्रभावित होने वाले ज़िले हैं पूर्णिया, कटिहार, अररिया, किशनगंज। ये 4 ज़िले सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं सैलाब से। और चारों ज़िले के लोगों को इलाज के लिए दूर जाना पड़ता है। और अगर सैलाब का मौसम आ जाए, अगर बारिश का मौसम आ जाए, तो कुछ ऐसे ज़िले हैं जहां से लोगों को 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर या 150 किलोमीटर की दूरी तय करना पड़ता है हॉस्पिटल जाने के लिए। तो अगर कोई इमरजेंसी है या किसी को सांप ने काट लिया, तो रास्ते में ही उसकी मौत हो सकती है। और ख़ास करके इससे पहले हमने वीडियो बनाए थे कि गर्भवती महिलाओं के लिए, लेबर पेन के लिए, जो महिलाएं गर्भवती, उनको अगर इमरजेंसी हो जाए, अगर उनको हॉस्पिटल ले जाना पड़े, तो रास्ते में दम तोड़ सकती है। क्योंकि मैंने पहले कहा, इससे पहले भी कहा, इससे पहले भी वीडियो बनाए थे कि बड़े बड़े हॉस्पिटल, बड़े बड़े इंतज़ाम जो है नहीं है बिहार में। तमाम चीज़ें होनी चाहिए और कोशिश हो सकती है। तो ये जो तमाम चीज़ें हैं जिस पर हमने बात की, कोशिश है कि ये वीडियो आप तमाम लोगों तक शेयर ज़रूर करें। और अगली वीडियो हम फिर लेकर आएंगे आप तमाम दर्शकों के लिए। और आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।